हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पैशन। आज हम लोग बायोलॉजी के वन लाइनर 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवधारियों के अध्ययन को कहा जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को। शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। मधुमक्खी के अध्ययन को कहा जाता है एपीकल्चर। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया है चार्ल्स डार्विन ने। जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया ल्यूवेनहॉक। जीव विज्ञान में आधुनिक वर्गीकरण के पिता हैं लिनियस। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है कोशिका। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया है रॉबर्ट हुक। सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जीव द्रव्य का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया है पुरकिंजे ने सन 1839 ईस्वी में। जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है जीव द्रव्य को। गोल्जी काय किस कोशिका में उपस्थित रहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, कोशिका कितने प्रकार की होती है तो कोशिका दो प्रकार की होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है सेलुलोज की। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। तारक काहे की खोज की बोबेरी ने। अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य क्या होता है वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की है आल्टमैन ने सन 1886 ईस्वी में। आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। लवक कहाँ पाए जाते हैं केवल पादप कोशिका में। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है लाइकोपेन के कारण। चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक होता है बीटानीन। मानव में गुणसूत्रों की संख्या है 23 जोड़ी। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है राइबोज शर्करा। आनुवंशिकता के पिता कहलाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। चिंपैंजी में गुणसूत्र होते हैं 24 जोड़ी। समजात अंग कहलाते हैं चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ। अवशेषी अंग कहलाते हैं त्वचा के बाल। पक्षियों का विकास हुआ है सरीसृप वर्ग से। जीवाणु की खोज की थी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं की कुछ जातियों द्वारा की जाती है, जैसे एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और क्लोस्ट्रीडियम। विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की इवानोव्स्की ने। पौधों के किस समूह में जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है ब्रायोफाइटा में। मृदा अपरदन रोकने के लिए किस समूह के पौधे सहायता प्रदान करते हैं ब्रायोफाइटा। भूमिगत तने कंद का उदाहरण है आलू। खाने का साबूदाना किस पेड़ के तने से प्राप्त किया जाता है साइकस। किस प्रकार के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं आवृत बीजी। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के पौधे से। पुमंग किस प्रकार का जननांग है तो ये नर जननांग है। पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं परागकण। जाइलम संवहनी ऊतक के मुख्य कार्य हैं जल एवं
खनिज लवणों का संवहन करना। निषेचित अंड क्या कहलाता है? युग्मनज। फल का निर्माण होता है अंडाशय में। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व का एक परमाणु होता है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है? बैंगनी रंग। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ऑक्सिन्स। साइटोकाइनिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? मिलर ने। कौन सा एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है? एथिलीन। एथिलीन के मुख्य कार्य हैं फलों को पकाने में। फूल खिलाने वाला हार्मोन है फ्लोरीजेंस। तंबाकू का मोजेक रोग किस कारण से होता है? विषाणु के कारण। किस रोग में पत्तियों में चितकबरेपन तथा बौनेपन के लक्षण होते हैं? पोटैटो मोजेक रोग। केसर मसाला बनाने में पौधों का कौन सा भाग काम में आता है? वर्तिकाग्र। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? कली से। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है यूकेलिप्टस। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा है लिमना। सबसे छोटे बीज किस पौधे के हैं? ऑर्किड। जंगल की आग किस पौधे को कहते हैं? ढाक के पौधे को। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वोल्फिया। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? टांसले ने। वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं गाय और बकरी। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं लोमड़ी और भेड़िया। तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं शेर और बाघ। कवक एवं जीवाणु किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? अपघटक वर्ग। जैविक वातावरण में आता है पौधे तथा जंतु। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन गैस। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को कहते हैं जीरोफाइट्स। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है समुद्र। पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ सन 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ वर्ष 1972 ईस्वी में। पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? मिनी माता रोग। नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति उदासीन होती है। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है भोपाल में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान स्थित है कोलकाता में। एक कोशिकीय प्राणी किस संघ में रखे गए हैं? प्रोटोजोआ संघ। केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? 4 जोड़ी। किसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केचुआ। संघ आर्थ्रोपोडा के प्रमुख उदाहरण हैं मधुमक्खी तिलचट्टा और केकड़ा। काकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसमें 13 कक्ष होते हैं। संघ मोलस्का के प्रमुख उदाहरण हैं घोंघा और सीपी। सामाजिक जंतु कहलाते हैं चींटी और दीमक। सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं जैसे छिपकली सांप और घड़ियाल। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड।
वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बटा है: प्रोटोथीरिया, यूथीरिया और मेटाथीरिया। प्रोटोथीरिया स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं एकिडना, जो अंडे देता है। यूथीरिया स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं मनुष्य, जो बच्चे देते हैं पूर्ण रूप से विकसित। और मेटाथीरिया स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं कंगारू, ये बच्चे देते हैं लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। स्तनधारी वर्ग में सबसे अधिक तापमान होता है बकरी का, जिसका औसतन तापमान 39 सेल्सियस होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।